प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने विद्यार्थी 4 मार्च को इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि 4 मार्च को इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है और आप कुछ भी इंग्लिश में नहीं पढ़े हो ना, आपको इंग्लिश के कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो भी आप इंग्लिश में अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो। और बच्चों, मैं आप सभी को यही तरीका बताने वाला हूँ इंग्लिश का पेपर कैसे पास करना है और इंग्लिश की कॉपी कैसे रिप्रेजेंट करनी है कि आपका एक भी नंबर ना कटेगा और पूरा पूरा नंबर मिलेगा। भाई 70 में 70 कैसे स्कोर कर पाओगे, पूरा मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से तरीका बताऊंगा। और बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर आप घर में बैठ के कॉपी तो लिख देते हो, अगर आप पेपर हॉल में बैठते रहो तो आपको भी पता चल जाता है। और मेरे बच्चों, मैं भी तो पेपर दिया हूं ना, और मेरे भी नंबर आए हैं। इंग्लिश में 85 नंबर मैंने स्कोर किया था और कैसे कर पाया था सब कुछ मैं आप सभी को तरीका बताऊंगा। और इंग्लिश में जो आपका पार्ट भी होता है, इसका सोल्यूशन कैसे करना है, अगर आपको पैसेज पूरा समझ में नहीं आ रहा तो क्या करना है, सब कुछ मैं आप सभी को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, कौन सा तरीका है जिसे लगा करके आप आसानी से इंग्लिश में 50 से 60 नंबर आसानी से तो स्कोर ही कर पाओगे। लेकिन जिन बच्चों का इंग्लिश तैयार है वो 70 में 70 कैसे स्कोर कर पाएंगे पूरा तरीका मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले बच्चों क्या करना होगा, यहाँ पर देखो पार्ट बी का सोल्यूशन करने से पहले यहाँ पे एक निर्देश लिखा गया कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सबसे पहले क्या करना बोल रहा है कि आपको पैसेज को पढ़ना है, लेकिन मैं बोलता भैया पैसेज को बिल्कुल भी आप अभी मत पढ़ो, ठीक ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप सभी का पैसेज अगर समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश में कुछ जानते ही नहीं तो पैसेज पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। आप क्या करो, इंग्लिश के जो भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए उस क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक ना। क्वेश्चन को पढ़ने से क्या फायदा होगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन फिट हो जाएगा और यहां से आसानी से आंसर को सर्च कर सकते हो। इसमें लिखा गया है होम डज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, माने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या रिप्रेजेंट करती है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे एक रोमन गॉडेस थी जो कि देवी थी, उसी के बारे में रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। जो भी मैं बातें बता रहा हूँ ना उसको ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। मैं पूरा आंसर के साथ लिख करके सोल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ। आइए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखो यहां तक होम डज को छोड़ देंगे, यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे कि द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन में भी आप सभी का आंसर निहित होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है। मैं आज का पूरा तरीका बताऊंगा किस प्रकार से आंसर को रिप्रेजेंट करोगे, इसी में से सर्च करके लिख दोगे पूरा नंबर मिल जाएंगे। यहां से लिखना कि द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, ठीक ना। यहाँ पे लिखना, देखो यहां से लिखना। और जो ही अगर पहला अक्षर लिखते हैं तो हम कैपिटल से लिखते हैं, इसी प्रकार से लिखना होगा द, ठीक ना, इसी प्रकार से द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट अ रोमन गॉडेस, इसी प्रकार से बच्चों आप सभी के आंसर को रिप्रेजेंट करना है। पहला आंसर हो गया, ठीक ना। अब चलिए अगला हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट इज द मिंट बाई द अंडरलाइन पोर्शन। अब यहाँ पे देखो, यहां से लेकर यहां तक अंडरलाइन किया गया है कि लिबर्टी वाज पैक्ड इनटू 214 क्रेट्स एंड सेंड टू न्यूयॉर्क सिटी। अब बच्चे इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, यहां से लेकर यहां तक बस खाली अर्थ लिखना है, इसका मतलब बताना है। तो हम कैसे हल करेंगे, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्वेश्चन पे आओ, व्हाट इज मिंट बाई द अंडरलाइन पोर्शन। अब देखो इसी में सबसे पहले बातें बना करके लिखना होगा कि द मीन ऑफ अंडरलाइन पोर्शन। यहां से देखो, यहां से लिखो कि द, यहां से लगाओ द मीन बाई अंडरलाइन पोर्शन, ठीक ना। अब आगे बता दे रहे कैसे लिखना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी लगा दो हेडिंग, ठीक ना, बी, ठीक। इसमें लिखेंगे कि द मिंट या द मीन ऑफ अंडरलाइन पोर्शन, अंडरलाइंड लगा दो यहाँ पे, ठीक ना, अंडरलाइंड पोर्शन, ठीक है। पोर्शन के बाद रुक जाना है और यहाँ पे लगा दो इज। अब देखो क्या लिखना है, दैट, यहाँ पे इज दैट द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ठीक ना, लिबर्टी वाज वेरी यूग, ठीक ना।
अब यहाँ पे देखो, इतना लिखने के बाद यहाँ पे अब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक बस खाली यहाँ से यहाँ तक बस खाली लिख दो, ठीक है ना। इसी को लिख दो। कुछ भी नहीं जानते तो भाई क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, ठीक ना। इसमें लिखेंगे ह्यू के बाद एंड दैट्स वाई इट्स पैक्ड। थोड़ा सा चेंज करना होगा, ठीक ना। पैक्स इन pieces on 214 crates and sended to न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है। इसी प्रकार से आप सभी को लिखना होगा। चलिए आगे समझ में। अब देखो अगला बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टैच्यू। माने वहां के जो लोग थे ना, वहां के जो लोग थे किस प्रकार से मनी को कलेक्ट किए कर पाए थे, ठीक है। तो आपको बताना है, ठीक ना। तो बहुत ही सिंपल से तरीका मैं बताऊंगा। इसी प्रकार से आप लिखोगे ना तो पूरा नंबर मिल जाएंगे। इसमें लिखेंगे आप सभी लोग, यहाँ से देखो पूरा मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सी नंबर। और जब भी आप आंसरिंग करना, इस अंडरलाइन पोर्शन को इधर ही करना, इधर ही करना, ठीक ना। चलिए इसमें लिखेंगे न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर, यहां से यहां तक लिखना है। देखो यहां से लेकर न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर से लेकर के यहां तक बस खाली लिख दो, पूरा नंबर मिल जाएगा। यहां से लेकर के तीसरे नंबर क्वेश्चन का किस प्रकार से स्टैचू को खड़ा किए थे, तो यहां से लेकर के यहां तक लिखना है। इसमें लिखेंगे न्यूयॉर्क ठीक ना न्यूज़पेपर इम्पोल्ड, ठीक ना। देखो यहाँ पे लिखा गया ना, यहां से देखो, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं इम्पोल्ड पीपल फॉर डोनेशन दैट मनी became अवेलेबल, ठीक है। इतना चीज सो इतना करने के बाद सो नाउ दिस स्टेप्स दे गेट मनी फॉर इंस्टॉल द स्टैच्यू, ठीक है। देखो यहां से लेकर मैंने क्या बताया, यहां से लेकर के यहां तक बस लिख दो, पूरा नंबर यहां से मिल जाएंगे, ठीक ना। चलिए अब देखो अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये वाला देखो। ये तो आप बिना पैसेज को पढ़े ही बता सकते हो कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स रिक्वेस्टेड। तो रिक्वेस्टेड का मतलब वही होता है जो इम्पोल्ड का मतलब होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे रिक्वेस्टेड मीन्स क्या, इम्पोल्ड। यहाँ पे डी नंबर में लिख देना है, यहाँ पर इस प्रकार से डी नंबर लेकर के इम्पोल्ड, ठीक है। यहाँ पे लिख दो, ठीक है। इतना ही चीज आप सभी को लिखना होगा, ठीक ना। अगर आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते भैया तो पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका ना कटेगा, ठीक ना। इसी प्रकार से आप सभी को राइटिंग वाला सेक्शन को लिखना होगा, जिसमें देखो राइटिंग में क्या लिखना होगा, राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स हाउ अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। तो भैया के लिए पत्र लिखना भाई, कैसे लिखेंगे यहाँ पे देखो, मैंने पूरा मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ आप सभी को। यहाँ पे देखो इसी प्रकार से लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2, इंदिरा नगर दिल्ली, उनका पिन कोड लिख देना, डेट लिख देना। डियर ब्रदर, आई होप यू आर डूइंग वेल इन दिल्ली एंड हाउस योर जॉब गोइंग ऑन देयर। मी एंड मम डैड आर ओके हेयर। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू बिकॉज वी आर मिसिंग यू, स्पेशली आई एम मिसिंग यू द मोस्ट। आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट यू, टेक केयर भैया, सी यू सून। अपना यहाँ पे नाम लिख देना। इसी प्रकार से आप सभी को यहाँ पे पूरा पूरा लिखना होगा, तभी जाकर पूरे पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर आप इस प्रकार से कॉपी को रिप्रेजेंट करोगे ना तो आपका एक भी नंबर ना कटेगा और पूरा पूरा नंबर मिलेगा भाई, पूरा पूरा नंबर मिलेगा। मैंने खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ,
ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।